अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अन्वय बुले की ओर हम रुख करते हैं और हमारे साथ वो जुड़े हैं सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के हार्ट ट्रांसप्लांट एडवांस कार्डियोलॉजी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अन्वय बुले। मुंबई में 100 से भी अधिक पश्चिम भारत में सबसे छोटी बच्ची का सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट करने का श्रेय भी उनको जाता है। तो योग नु योग ये हार्ट से सूरत से सोमनाथ शाह नाम के 14 महीने के ब्रेन डेड बच्चे को भेज गया था। तो ये घटना पश्चिम भारत में सबसे छोटे उम्र के बच्चे का हृदय दान की ये बात है। तो सूरत से हार्ट मुंबई भेजा जाता है, इसमें से 19 हार्ट ट्रांसप्लांट उनके हाथों से हुआ है। तो आज हार्ट ट्रांसप्लांट लास्ट फ्रंटियर विषय पर हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर मूले सर प्लीज। नमस्कार। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन महक तुमने ये चुना है या मांडेलवाला जी ने चुना है, नीलेश जी ने चुना है, ये बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मेरे को शेयर स्क्रीन करने तक मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये गुरु पूर्णिमा का दिन डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे, मैं मेडिकल गुरु, मैं सीनियर, और नीलेश मांडेलवाला, तो खाली नीलेश मांडेलवाला जी नहीं, तो उनका सारा डोनेट लाइफ का परिवार, उनको मैं ये गुरु पूर्णिमा का दिन में प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया है उन सब परिवारों को आज गुरु पूर्णिमा के लिए, जो जिन्होंने समाज को, मांडेलवाला जी से बोले, जिन्होंने समाज को सिखाया, वो हमारे भी गुरु हैं, और वो सब कुटुंबियों को मेरा शतशः प्रणाम। 100 ट्रांसप्लांट करके जो गर्व था, वो ये ऑर्गन डोनेशन करने वाले जो फैमिलीज है, कुटुंबीय है, उन्होंने मुझे बहुत नम्र किया है, विनीत किया है, सविनय किया है। डॉक्टर आप्टे और मांडेलवाला जी ने ऑर्गन डोनेशन के बाबत जो कहना था वो सब कर दिया है। अभी वो ऑर्गन डोनेशन करने के बाद क्या होता है, उनको किनको फायदा होता है, वो मिलके फायदा देखकर उनको अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए हम प्रवृत्त करें, तो वो मुझे कुछ 1-2-3 वीडियो दिखा के या बात करके मुझे बताना है। अनवर मिर्जापुरी, इनका ये शायरी है, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल दे लेना, ये किसी की अनामत है, मेरे साथ जल ना जाए। ये बड़ी शायरी है, लंबी शायरी है। उसके जो 2 आखिरी पंक्तियां है, मैंने जो नीलेश भाई ने जो अभी कहा उसके लिए कि मुझे जलाने के पहले ये अमानत ये मेरी नहीं है, ये और किसी की है, प्लीज निकाल दो। ये दिस इज व्हाट इवन all the shairis and the cultures are also saying the same. So today I'm told to talk on heart transplant, the last frontier. इसके लिए हार्ट डोनेशन करने के लिए या दिल का दान करने के लिए हमें अच्छा जीना चाहिए। हम अच्छा जिए, अच्छी तरह से हमारा दिल का देखभाल करें, तो ही वो दान देने लायक होता है। वही आदमी दे सकता है जिसका दिल अच्छा हो, जिसका लीवर अच्छा हो, जिसका किडनी अच्छा हो, मगर उसको और किसी वजह से मृत्यु आई है, उसको हम दान कर सकते हैं। आज दान की जरूरत हृदय के ट्रांसप्लांट के लिए काफी लंबी लाइन है। 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको ये दिल की जरूरत है, जिनका हार्ट फेल हो रहा है, जो सांस ही नहीं ले पाते हैं। अगर उनको दिल देना है, दान देना है, तो हमारा दान करने का जो रेट है उसको बढ़ाना ही चाहिए, उसको जागरूकता ही बढ़ाना चाहिए। और डोनेट लाइफ उसके लिए आज तक निरंतर कार्य कर रही है। पूरी फैमिली डोनेट लाइफ की सब जुड़े हुए हैं। इससे 2015 में भारत का जो रेट था 0.05, 1 लाख में 0.05 लोग अवयवदान कर रहे थे या देहदान कर रहे थे, वो अभी 1.3 मिलियन तक आ गया है।
यानी 1 लाख में 1.3 लोग अवयवदान कर रहे हैं। वो बढ़ गया है, डबल हो गया है, ज्यादा ही बढ़ गया है। फिर भी वो हमारी जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए बहुत 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 कम है। हमें अच्छा जीना है कि हमारा दिल धड़कते रहे, और हमारा दिल हमारे मृत्यु के बाद भी धड़कते रहेगा। इसके लिए उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। 2015 में हमने हिंदुस्तान के ये विभाग में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया। अब तक 116 120 हार्ट ट्रांसप्लांट हो गए। 78% सक्सेस है। और जो बच्चों का हुआ है, 24 बच्चों का हुआ है, उसमें से 83% आर सक्सेस इन एट द एंड ऑफ 5 years। ये बहुत अच्छा है। मैं ये इसके लिए बता रहा हूं कि जो अवयवदान कर रहे हैं, जो अवयवदान करने का इच्छा मन कर रहे हैं, उनके लिए ये कहना जरूरी है कि आपने जो दान किया है उसका सही उपयोग हुआ है। वो लोग आज अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। मैं आगे आगे के कुछ स्लाइड्स में मैं बताऊंगा क्या हो रहा है आपके दिया हुआ दान का। जिनका हृदय पंप वीक हो गया है, वो वीक पंप को कई वजह हो सकती है। किसी के ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं तो उनको बाईपास करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं। किसी का वाल खराब होता है तो वो वाल बदली करते हैं या वो रिपेयर करते हैं। मगर किसी का पंप खराब हो जाता है दिल का, तो वो पंप ही बदली करना पड़ता है। उसके लिए भी दवा है, उसके लिए भी कई मशीन्स है। मगर सबसे अच्छा जो बात है, वो पंप अगर रिप्लेस हो जाए तो पंप रिप्लेस करना नहीं पड़े, इसके लिए कई दवाएं हैं वो जब पेशेंट को आखिरी तक चालू रखते हैं। ये वीक पंप क्यों होता है, उसकी अनेक वजह होती है। मगर कोई भी वजह हो, फिर भी ट्रीटमेंट एक ही है कि दवा और उसके बाद उसकी मर्यादा होने के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो हम पहले सब नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ हमारा दिल का पंप करने की क्षमता कमजोर होती है लगती है, मगर नेचर उसको संभाल लेता है और वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद जो नेचर का जो कॉम्पेंसेशन है वो खत्म होता है और उनको दवा की जरूरत लगती है। दवा के बावजूद भी जब पेशेंट वो दवा को भी नहीं मानता है और उनका दिल फेल होने लगता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कुछ मुंह चल नहीं सकते, आखिरी बेड में भी सो नहीं सकते हैं, इतनी सांस उनकी फूलती है, तब फिर उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत लगती है। तो ये ऐसा है कि वो हर एक स्टेज में से पेशेंट जाता है, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, हर एक के कारण है, हर एक के लिए दवा है। वो दवा देकर भी आगे आगे वो जाते रहते हैं और उनको पहले ही पकड़े और जिसका ये लंबा करे तो उसके लिए आसान अच्छा होता है। मगर जब वो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेल्यूर यानी कोई भी दवा उसके ऊपर काम नहीं करती है, ऐसे कंडीशन में जब आते हैं तो उनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट या मैकेनिकल सपोर्ट ही अच्छे रहते हैं। अभी मैकेनिकल सपोर्ट कैसा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट बहुत बहुत महंगा है, उसमें 5-6 ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, इसकी कीमत है, उसी की कीमत है। इसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट इज मोर नेचुरल थिंग। और अगर हमें दान मिले तो वो दूसरे पेशेंट को देके उसको जीवित रख सकते हैं। हमारा जो प्रेमी है जिसको मृत्यु हो गई है कोई किसी की वजह से भी, उसको हम दिल की धड़कन कायम रख के उसको जीवन दान दे सकते हैं और रह सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहले बोलते थे कि कुछ दवा नहीं है, ये मर्यादा हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता था, वो मृत्यु उनकी हो जाती थी। तो हमें ये जो प्रोग्राम शुरुआत किया, तब ऐसे कई पेशेंट देखे कि जिनको हार्ट नहीं मिल रहा था, कई दिनों तक हार्ट नहीं मिल रहा था, वो कुछ नहीं कर सकते थे, हम उनकी मृत्यु हो जाती थी। मगर अगर हार्ट ट्रांसप्लांट या अवयवदान अगर बढ़ जाए तो ये पेशेंट भी बच सकते हैं, और बच नहीं सकते हैं, खाली अच्छी सुंदर जिंदगी जी सकते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट है, जिनको अवयवदान मिलता नहीं है या वेटिंग लिस्ट में है, उनको अच्छा रखने तक, जब तक उनको अवयवदान नहीं मिलता है, अवयव नहीं मिलता है, हृदय नहीं मिलता है, तब तक उनके बाकी कंडीशन अच्छे रखने तक ये सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। ये अवयवदान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसा होता है, तो ये निकला हुआ हार्ट है जो बॉल में रख के भी उसकी धड़कन कुछ टाइम चालू रहती है। तो मेरा इसके लिए ये कहना है कि मृत्यु के बाद भी कुछ टाइम हमारा हृदय चालू रहता है, और वही टाइम हम निकाल के अगर दे
तो बढ़िया होता है। तो मैं आगे जाता हूँ। यह सब कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं, कौन से पेशेंट को ये देना है या मिल सकता है उसके लिए। ये देखो, दिल की धड़कन एकदम कमजोर हो गई है और ये नया दिल डाला है, ये उसकी धड़कन है। ये पेशेंट को, ये चौथा दिन है ये पेशेंट को हार्ट मिलके और ट्रांसप्लांट होके। ये हमारी सब पूरी टीम है। सॉरी, ये औरंगाबाद या ये सूरत से हार्ट आ रहा है, विमान में से लिया हुआ है। ये बॉक्स में हार्ट आता है। जब भी यहाँ आता है तब ये पूरी तैयारी होती है। जब हार्ट बॉक्स में से निकाल के हम शुरुआत करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद ये जो अभी ये जो लड़की दिखाई, ये 7 साल की लड़की थी जिसका हार्ट खराब हो गया था और वो जब टूथब्रश करती थी तभी उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। 2 पैर भी चल नहीं सकती थी उसको। अब ये हार्ट उसको ये बंबई में एक कोने में रहती है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में से एक लड़का है कि जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, जो 7 साल का था, उसको उधर ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में उसके जो प्रोग्राम हुए उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने घर आके अपने माँ को बोला कि मुझे अवयवदान करना है, तो तुमने किया है क्या? उसने ड्राइविंग लाइसेंस पूछा माँ का, तो वो बोली कि हाँ हमने भी किया है, डोनेशन दिया है। वेन उसके जब पिताजी जब आ गए घर में, तो वो उसने पूछा तो उन्होंने अवयवदान नहीं किया था। तो हर शाम को वो उसके पिताजी को बोलता था कि आप अवयवदान करना चाहिए। एक दिन उसकी माँ ने बोला कि देवयान, तुम जब 18 साल के होंगे तब तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पे तुम लिख देना, तब तक अभी खाना खा लो, बात मत करो। ये भारतीय था, गुजरात में रहता था, हॉलिडे के लिए मुंबई में आना चाहता, मुंबई में आया, तब विमान में था, तब उसके दिमाग के जो ब्लड वेसल थे वो क्लॉट हो गए। जब जैसे वो क्लॉट हो गए तो उसको बैंगलोर में लेके गए, वहां से बंबई लेके आए और ये उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए बोला था, उसके लिए उसके माँ ने उसका ऑर्गन डोनेट किया। तो सॉरी, तो उसने ऑर्गन डोनेशन दिया और उसके ऑर्गन डोनेशन के बाद ये लड़की जो खाना भी नहीं खा सकती थी, अभी वो पूरा डांस करती है एक मूवी पे या गाने पे। वो कभी 5, 6, 7 मिनट का डांस करती है। अभी उसको 4 साल हो गए, वो बढ़िया है, वो अभी भी काम कर रही है। ये दूसरी एक लड़की है जो व्हीलचेयर पे थी, उसको हार्ट नहीं मिल रहा था। इसका भी हार्ट गुजरात से, सूरत से ही आया है। तो ये अभी 4 साल की हो गया उनका ऑपरेशन को और ये पूरा गाने पे ये डांस कर रही है। मेरा कहना इतना ही है कि ये लोगों को दान करने के बाद उनको कितना अच्छा जिंदगी वो जी सकते हैं। ये व्हीलचेयर पे लड़की 6 महीना तक थी जब तक उसको दिल नहीं मिला था तब। सो अगर आपको हार्ट देना है, दिल देना है, तो उसके लिए आप अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जियो, जिसके लिए अपना हार्ट अच्छा रहे। हमारे जो अच्छे प्यारे लोग हैं जिनका मृत्यु हो गया है, उनको अगर उनकी दिल की धड़कन आगे रखनी है तो उसको हार्ट दे दो, डोनेट कर दो। उससे अच्छा और दान ये दुनिया में कोई नहीं है। ये बड़ा महादान है। थैंक यू वेरी मच।